हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है यशोवर्धन और ये है हजेला आईएएस अकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेलाज आईएएस। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी शेयर कर रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली अगर हम बात करते हैं किसी ब्यूरोक्रेट की, खासतौर से अगर आईएएस ऑफिसर की, तो सोचते हैं कि वो सिर्फ एक बोरियत वाला काम होगा। दफ्तर में बैठना, सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक रहना, या फिर इसका दूसरा पहलू सोचते हो कि 24 इंटू की सर्विसेज होती हैं, चौबीसों घंटे आपको काम में लगे रहना पड़ता है, कभी भी आपको बुला लिया जाता है, कोई छुट्टी नहीं होती है, कोई समय नहीं होता। ये दोनों ही पहलू होते हैं सिविल सर्वेंट के। लेकिन आज मैं इससे थोड़ी अलग बात आपसे करने वाला हूं, क्योंकि यहाँ पर आपको इतने अलग अलग क्षेत्रों में काम करने का मौका मिलता है जिससे क्या वंचित समुदाय के लिए आप कुछ कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने पर्यावरण के लिए भी कुछ ऐसा काम कर सकते हैं कि पूरी दुनिया के लिए आप मिसाल कायम कर सकते हैं। एक आईएएस ऑफिसर सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ही नहीं होता, बल्कि वो एक समाज में परिवर्तन ला सकता है और पूरी दुनिया के लिए वो मिसाल कायम कर सकता है। तो आज जानते हैं हम एक ऐसे आईएएस ऑफिसर की कहानी जो बताता है कि एक आईएएस आखिर क्या क्या कर सकता है। वो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑफिस जॉब हो, एक ब्यूरोक्रेट का जॉब हो, बल्कि वो सोसाइटी के लिए कुछ ऐसा कर सकता है कि वो भी गिनीज वर्ल्ड के रिकॉर्ड्स बना सकता है। वो भी यूनाइटेड नेशन से इन्वायरमेंट को लेकर के अवार्ड जीत सकता है, वो भी पूरी वर्ल्ड के लिए चैंपियन बन सकता है। तो आज हम बात करेंगे जिनकी। तो चलिए, यहाँ हम कुछ चीजें जानते हैं कि देखिए, हर साल लगभग 1000 कैंडिडेट फाइनल लिस्ट में आते हैं जो कि यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं फाइनली। और उनमें से ही कुछ ऐसे क्यों होते हैं जो अपनी एक अलग पहचान बना पाते हैं, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी और लोगों से कुछ अलग होती है। और उन्हीं कुछ अलग लोगों की आज हम बात करेंगे। और आज हमारे सामने जिनकी हम लेकर के आए आपके लिए, वो है तमिलनाडु कैडर की, उत्तर प्रदेश की रहने वाली सुप्रिया साहू। तो चलिए इनके विषय में जानते हैं, लेकिन पहले हम इनकी उपलब्धि की बात करेंगे कि आखिर हम आज इनकी चर्चा कर क्यों रहे हैं। तो देखिए, ये हैं आईएएस ऑफिसर सुप्रिया साहू, जिन्हें यूनाइटेड नेशन का सर्वोच्च पर्यावरण का जो पुरस्कार है वो मिला है। राइट, तो वर्तमान में ये तमिलनाडु में काम कर रही है और वहां पे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं। और वर्तमान में अगर हम बात करें तो पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन मंत्रालय जो होता है, वन विभाग होता है, उसकी ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, जिसको हम कहेंगे अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं सुप्रिया साहू। और इन्हें क्या सम्मान मिला, इसी आज हम बात कर रहे हैं। आज 12 तारीख है और मे भी कल तक ये आपके पास रिकॉर्ड होकर के पहुंच जाएगा, आप इसको यूट्यूब पे देखेंगे। तो 10 दिसंबर को इन्हें मिला यूनाइटेड नेशन का सर्वोच्च, क्या है ये, यूएन चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। आखिर किस कैटेगरी में, ये जान लेते हैं। यह पुरस्कार इनको इंस्पिरेशन एंड एक्शन की कैटेगरी में दिया गया। ये क्यों दिया गया, तो देखिए इन्होंने क्या किया। इन्होंने वंचित समुदाय को इस योग्य बनाने में मदद की कि जो हीट रेजिलिश, जो तेजी से जो तापमान में वृद्धि हो रही है, उसके अनुकूलन के योग्य बनाना। इन्होंने ना केवल नीलगिरी में पदस्थ रहती वहां की नदी नाले झरनों को साफ किया, वनों में 42,000 से ज्यादा वृक्षों का रोपण करवाया और वहां पर इस तरह से एक प्राकृतिक वातावरण बनाया कि जिससे गर्मी को आसानी से बर्दाश्त करने की क्षमता लोगों में पैदा हो सके और लोगों को उसके अनुकूल एक वातावरण बना करके दिया। तो चलिए, ये सम्मान जिस तरह से उन्हें दिया गया है, तो एक मिसाल कायम हुई थी कि एक आईएएस ऑफिसर भी जमीनी स्तर पर पर्यावरण के क्षेत्र में वो बदलाव ला सकता है और पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है। तो ये है सुप्रिया, राइट, ध्यान रखिएगा। और इन्हें आजकल अगर हम कहें तो एक तरह से ग्रीन वॉरियर के तौर पे इन्होंने अपने आप को स्थापित कर दिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है एक अधिकारी के तौर पर कि आपको यहाँ पर ना केवल आप एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करने के साथ साथ आप समाज के लिए, पर्यावरण के लिए, हम कहेंगे इस पृथ्वी के लिए आपको कुछ करने का मौका मिलता है। यही तो खूबी है ब्यूरोक्रेट्स, खासतौर से जो आईएएस वाला जो फील्ड होता है, यहाँ पे यही खूबी कि आपको इतने अलग अलग सेक्टर्स में काम करने का मौका मिलता है। तो चलिए इनकी कहानी जानते हैं थोड़ी सी। तो ये देखते हैं कि 1968 में उत्तर प्रदेश में ये इनका जन्म होता है और इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, बॉटनी में इन्होंने किया। पढ़ने में बचपन से काफी कुशाग्र थी, बहुत होशियार थी। उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा 1989 में क्वालिफाई करती हैं और 1991 में लबासना से ट्रेनिंग लेकर के जब ये बाहर निकलती हैं तो इनको मिलता है तमिलनाडु कैडर। और उत्तर प्रदेश की लड़की पहुंच जाती है तमिलनाडु में
और वहां पर बहुत सारे अलग अलग बहुतों पर जैसे शुरुआत होती तो असिस्टेंट कलेक्टर, राइट, तो इस तरह से शुरुआत होती कि आईएएस की तो एडिशनल कलेक्टर, और धीरे धीरे करते करते आज ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पद पर है। केंद्र सरकार में भी जब ये डेपुटेशन पर जाती तो वहां पे ज्वाइंट सेक्रेटरी के तौर पे इन्होंने काम किया। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में इन्होंने काम किया, तो ध्यान रखें वहां पे भी काम कर चुकी हैं। लेकिन इनकी जो लोकप्रियता है वो है पर्यावरण के मामलों में इन्होंने जो काम किया उसमें, और खास तौर से जब ये नीलगिरी की कलेक्टर थी तभी से लगातार इस तरह से जुड़ गई थी इन कामों से। तो देखिए नीलगिरी हिल्स में जब इन्होंने काम किया तो अब आप ये सोच के देखिए कि एक आईएएस अधिकारी किस तरह से यहाँ पर पर्यावरण के लिए काम कर रहा है। तो जब ये नीलगिरी में थी तो इन्होंने वहां पे क्या किया उन्हें जानते हैं, जिसके कारण हम देखते हैं कि इनको कई सारे अवार्ड्स दिए गए। जैसे उस समय के योजना आयोग और यूएनडीपी ने भी इनके कामों को डॉक्यूमेंट किया, उस पर यहाँ तक कि डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई हैं और दुनिया भर में भेजा गया उनको कि देखिए इस तरह से। तो जब ये नीलगिरी में थी वहां पर इन्होंने क्या किया इस बात को जानते, तो ऑपरेशन ब्लू माउंटेन नाम का एक अभियान चलाया। इस अभियान के तहत इन्होंने पूरे जिले में प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया, नदी नालों झरनों इत्यादि की सफाई की, सारा प्लास्टिक वहां से उठा लिया और उसको साफ करने में न केवल सरकार बल्कि नागरिकों को इन्होंने शामिल किया, नागरिकों की भागीदारी से इसको अंजाम दिया। इसके अलावा इन्होंने देखिए एक काम और किया नीलगिरी में, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय पर्वत वर्ष के तौर पे अगर हम वहां देखें तो एक नए अभियान का और नेतृत्व किया। इन्होंने वहां पर एक 24 ऑफ जून 2023 को नीलगिरी के लोगों को एकजुट किया और एक रिकॉर्ड बनाया, एक पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। उन्होंने 42,182 पेड़ों को एक साथ एक ही दिन में सम्मिलित रूप सबसे मिलकर साथ करके लगाया, और इस तरह से इनको मिल जाता है एक सर्टिफिकेट जो कि गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड का है। तो उन्हें एक बड़े अंतर से ये रिकॉर्ड अपने नाम किया, कुल मिलाकर के देश के नाम किया। तो यहाँ पर इनकी कहानी बताने का जो मकसद है वो मेरा ये है कि ये बहुत ही डायनामिक फील्ड है, जो भी सिविल सेवा में आना चाहते हैं इस तरह से वो ना केवल इनका एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि पर्यावरण के लिए इन्होंने कितना बढ़ चढ़ के काम किया। और देखिए इनका फील्ड कुछ तरह से ऐसे देखिए, क्योंकि इनका जो रुचि थी बॉटनी में थी, इन्होंने बॉटनी में अपना ग्रेजुएशन किया, देन आगे चल के भी इन्होंने इसी फील्ड में काफी बेहतर काम किया। तो अब इससे हमें पता चलता है कि आईएएस ऑफिसर कैसे जमीनी स्तर पर भी पर्यावरण के क्षेत्र में बदलाव ला सकता है और पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया इन्होंने कि किस तरह से आप दुनिया भर के लिए एक मिसाल कायम कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, इनको आप अपने लिए एक उदाहरण के तौर पे, एक मोटिवेशन के तौर पे, एक इंस्पिरेशन के तौर पे लें कि उनको अवार्ड भी किस कैटेगरी में मिला, इंस्पिरेशन एंड एक्शन। तो ये है सुप्रिया साहू। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब भी कुछ ना कुछ जिस जिस क्षेत्र में काम कर रहे होंगे इसी तरीके से बेहतर काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और जो लोग इस वीडियो को देखने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जो यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, अदर स्टेट सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन देने वाला वीडियो होगा कि आप कुछ भी करें, कहीं भी रहें, अगर आपकी सोच अच्छी है तो दुनिया को एक आप अलग मिसाल के तौर पे अपने आप को आप स्थापित कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशोवर्धन। फिर मिलते हैं हम अगले दिन नए विषय के साथ। तब तक अपनी लर्निंग की जर्नी को जारी रखिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आज आपको सुप्रिया साहू की कहानी कैसी लगी, इसने कहां तक आपको इंस्पिरेशन दी। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं। थैंक यू।